और अब बात वॉर जोन की। अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट अलर्ट मोड में है। होर्मुज में बढ़ता तनाव, ईरान की नाकाबंदी और समुद्र में अमेरिकी एक्शन। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक बार फिर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी? पश्चिम एशिया में फिर छाया युद्ध का साया। हॉर्मुज़ नाकाबंदी पर ईरान को अमेरिका की चेतावनी। चौबीस घंटे में फिर महायुद्ध का ट्रिगर ऑन। युद्ध की क्लॉक एक बार फिर चल पड़ी है। हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि टकराव की सीधी आहट बन चुका है। ईरान की नाकाबंदी की धमकी और जहाजों पर हमलों की खबरों ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जवाब कड़ा होगा। इस वक्त कूटनीति और सैन्य तैयारी अब आमने सामने खड़ी है। और आने वाले 24 घंटे तय करेंगे कि दुनिया राहत की सांस लेगी या फिर इतिहास में एक और युद्ध लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सियोस की रिपोर्ट से दुनिया दहशत में है। और समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, महायुद्ध का मैदान बनता जा रहा है। होर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तनाव की लपटें तेज हो चुकी हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और दुनिया की सबसे अहम समुद्री गलियारे अब भीषण टकराव के एपिसेंटर बन चुके हैं। ईरान और यमन की अमेरिका को धमकी। समुद्री गलियारे से उठी संग्राम की लपट। नहीं बनी बात तो होगा बड़ा आघात। हॉर्मुज़ गलियारा दुनिया की तेल सप्लाई लाइन का सबसे बड़ा रास्ता। आज वही रास्ता टकराव की सबसे खतरनाक जगह बन गया है। ईरान की नाकाबंदी की चेतावनी और जहाजों पर हमलों की खबरों ने पूरे समुद्री क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। हर गुजरते जहाज पर खतरे की छाया है। ये सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और अगर यहाँ हालात बिगड़े तो असर हर देश, हर बाजार और हर नागरिक तक पहुंचेगा। समुद्री गलियारा अब युद्ध का ट्रिगर बनता दिख रहा है। خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه.
طبیعتاً من گفتم که اگر ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ के इस बयान ने हॉर्मोज को लेकर स्थिति और साफ कर दी है। कालिबाफ का दावा है कि समुद्री गलियारे पर कंट्रोल आज भी ईरान के पास है और जहाजों की आवाजाही उसी की निगरानी में हो रही है। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को नाकाबंदी बताते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका जानबूझकर दबाव बना रहा है, जिसमें बाकी जहाजों को आने जाने की छूट है, लेकिन ईरान को रोका जा रहा है। ईरान इसे असंतुलित और उकसाने वाला कदम बता रहा है, जो किसी भी वक्त हालात को और भड़का सकता है। تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. इतना ही नहीं, कालिबाफ ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को पीछे हटने के लिए चेतावनी दी गई थी। روبی کنه. خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستم. گفتم آقای غالب 15. अब खतरा सिर्फ हॉर्मोज तक सीमित नहीं रहा। यमन से आई चेतावनी ने इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। अंसार अल्लाह से जुड़े नेताओं ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर साफ कहा है कि अगर इसे बंद करने का फैसला हुआ तो कोई ताकत इसे दोबारा नहीं खोल पाएगी। ये वही रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और एशिया यूरोप व्यापार की सबसे बड़ी धुरी है। अगर यहां भी तनाव भड़का तो वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा। यानी अब 2 बड़े समुद्री गलियारे एक साथ टकराव की आग में घिरते दिख रहे हैं। खुदा की मेहरबानी से अगर सना ये फैसला कर ले कि बाब अल मंदेब गलियारे को बंद करना है, तो इंसान और जिन्न कोई भी उसे दोबारा खोलने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी तुरंत उन सभी कदमों और नीतियों को खत्म करें जो शांति में बाधा डालते हैं और हमारे लोगों और हमारे देश के अधिकारों का सम्मान करें। समुद्र के ये रास्ते सिर्फ व्यापार की लाइफलाइन नहीं रहे, बल्कि महायुद्ध की चिंगारी बनते जा रहे हैं। हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तनाव की लपटें लगातार तेज हो रही हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ यमन की खुली चेतावनी ने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर ये समुद्री गलियारे बंद होते हैं तो तेल व्यापार और सप्लाई चेन की रीढ़ टूट सकती है और यही वो मोड़ है जहां से एक क्षेत्रीय टकराव वैश्विक महायुद्ध में बदल सकता है।